बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब अमेरिका, ट्रंप, CIA की जानिब से पाकिस्तान को कहा जाएगा ओपनली चूज कर लो या चाइना या अमेरिका, क्योंकि अगर तुम चाइना के कैंप में खड़े होगे तो हम यही समझेंगे कि तुम अमेरिका के खिलाफ हो। उसकी रीजन क्या है? ट्रंप ने, उनके आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है अभी हाल ही के अंदर, वो बयान था कि हमने चेक किया, हमारे पास अभी तक कोई सबूत ऐसे नहीं मिले कि चाइना के अंदर कोई लैब से की जगह से बीमारी आई है और इसका जिम्मेदार चाइना है। वो कहते हैं ये कुदरती है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब ट्रंप ने 2 दिन बाद अपने आर्मी चीफ के बयान को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यह मुकम्मल तौर पर इस बात की गवाही है कि ट्रंप और उनकी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान शदीद लड़ाई है। यानी आप अंदाजा कर ले, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो कि यहाँ कोई आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा कहें कि ये काम है और अगले दिन इमरान खान उठ के गए नहीं जी ये रद्दी की टोकरी में गया बयान। ट्रंप ने कहा है। अब हाल ही के अंदर असल में शुरुआत कहां से ये की? वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई, उसमें कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया को कहा था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, वो 2018 में गए चाइना और कहा जी वुहान के अंदर हमें कुछ नजर आ रहा है, वहां के इंस्टीट्यूट, वहां की लैब्स में कुछ गड़बड़ होने वाली है, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में आप एक्शन ले। इन्होंने उसको रिजेक्ट किया और उस तमाम सूरत हाल के बाद अब ट्रंप कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहा हूं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से, पूरी तरह वो चाइना जाएंगी, हमें तमाम हमारे एक्सपर्ट जाएंगे, उसके बाद हम दुनिया को बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने अपने आर्मी चीफ के बयान को मुकम्मल रद्द कर दिया। यानी आप अंदाजा कर ले कि किस लेवल पर लड़ाई होने जा रही है। ये तो उनके अंदर की सूरत हाल है। दूसरी जानिब ली जियांग, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने गुस्से में कहा, ये वही शख्स हैं जो पहले पाकिस्तान के अंदर थे और इन्होंने पूरी दुनिया में अमेरिका पर इल्जाम लगाया था और कहा था अमेरिकी फौजी आई। अब इन्होंने जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा अमेरिका बाज रहे और जाकर WHO से पूछे, उसने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिला। ट्रंप कहता है कि मैं WHO को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं समझता और ये चाइना की कठपुतली है और मैं इसको मुकम्मल रिजेक्ट करता हूं, इनकी फंडिंग बंद करता हूं, ये इस काबिल नहीं है कि अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर चल सके। ये लेवल हो गया। अब उसके बाद जरा देखिए कि अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया इन्होंने अब अमेरिका की इंतजामिया की जानिब से कि इन्होंने खुफिया तौर पर एक एटमी हथियार का टेस्ट कर लिया है, लिहाजा अब चाइना के खिलाफ मैसिव लेवल पर पाबंदियां और उनकी जानिब बढ़ते हुए कदम के लिए इन्होंने एक नई पेशरफ शुरू कर दी है। चाइना को हर तरफ से ये घेरने की कोशिश करें। अब इस तमाम सूरत हाल में चाइना कहता है कि हम तो एक्सपोर्ट करें। जिस दिन चाइना के प्रेसिडेंट का बयान आ गया अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि अभी तो उनके निचले लेवल पर आते, चूंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि वहां पर ना तो कोई प्रेसिडेंट ना वो चीज़ें इस तरह इलेक्ट नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह ट्रंप या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान इलेक्ट होते हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर उनका सदारती निज़ाम है अमेरिका का, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है और चाइना का मुकम्मल डिफरेंट है। लेकिन जिस दिन चाइना के प्रेसिडेंट ने उठकर कह दिया, कोई बयान दे दिया अमेरिका के खिलाफ, आप समझ लीजिए उस दिन के बाद से लड़ाई मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगी। साउथ चाइना सी के ऊपर तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं। यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान में लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं, मीडिया को भी नहीं, खबरें नहीं आती, लेकिन वहां पर ऐसी सूरत हाल आती, कभी अमेरिका चाइना के खिलाफ आमने सामने आ गए। और अब आप देख लीजिए कि ताइवान, हांगकांग, अमेरिका इन दोनों को साथ मिला चुका। ताइवान एक छोटा सा मुल्क है जो कि चाइना के खिलाफ है। अब हाल ही के अंदर उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी, लेकिन वो बहुत तरक्की याफ्ता भी है। पाकिस्तान चूंकि उनको एक्सेप्ट नहीं करता चाइना की वजह से, हांगकांग के अंदर सूरत हाल भी मजीद अब खराब होने जा रही है। आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर अगर CIA ने या डोनाल्ड ट्रंप ने या उनकी एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी कर दी कि हम समझते हैं इसका चाइना जिम्मेदार है, तो UK तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, इसराइल भी ऑन बोर्ड है, इंडिया भी ऑन बोर्ड है। इन्होंने चढ़ाई शुरू कर देनी और सबसे पहले ट्रंप ये कोशिश करेगा कि वो पाबंदी लगा दे चाइना के ऊपर। असल में इन्होंने एक एटमी हथियारों की वजह से अब इन पर एक नया प्रोपेगेंडा करके पाबंदी लगा रहे, चाहे उसने किए या नहीं किए, हर मुल्क कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर ट्रंप इंतजामिया, उनकी फौज मुकम्मल तौर पर अलग है, डीप स्टेट के साथ उनकी वैसे लड़ाई चल रही है। असल में एक चीज याद रखिए, जो CIA है वो क्या है, अब यहाँ पर असल में समझना जरूरी है। CIA बजाते खुद कुछ नहीं है, लेकिन वो डीप स्टेट का एक मोहरा है और वो ये मोहरा इसलिए रखा होता है दुनिया को तबाह करने के लिए। अब चाइना चूंकि आप जानते हैं सारी दुनिया के अंदर गिफ्ट भेज रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, मास्क, ये सारी चीजें, वेंटिलेटर्स।
अब अमेरिका कहता है हमने इनके गिफ्ट्स नहीं लेने, ये जानबूझकर अब हमारे खिलाफ कर रहे हैं, चीजें भी ठीक नहीं भेज रहे। अब स्पेन ने इल्जाम ऑलरेडी लगाया कि 6 लाख किट्टे आई हैं वो जाली हैं, यानी हमने जिनको टेस्ट किया उनको था ही नहीं और उनको भी ये निकल आया और चाइना इस खेल के पीछे। जबकि गलती हो सकती है, किट्टे तो वैसे ही बिल्कुल ठीक नहीं है। ये चीज तो सारी दुनिया के अंदर अब वाज़ेह होती जा रही है। जिनको लगा उनको है, पता ही ना चले उनको ये बीमारी है या नहीं है, पता चलता जी उनको ये बीमारी है किट्टों के जरिए, उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं नजर आ रहे। अब आने वाले दिनों में ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में इंतजार करो और मैं रिपोर्ट सामने लाऊंगा। अगर ट्रंप कोई ऐसी रिपोर्ट सामने ले आता है जो चाइना के खिलाफ और इनकी एस्टैब्लिशमेंट उनको तस्लीम नहीं करती, तो इस लेवल पर बड़े खराब हालात होने जा रहे हैं अमेरिका और चाइना के लिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।